बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नज़म मेहनत की बरक़ात उसकी जो मश्क है उसको हल करने जा रहे हैं। नज़म के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको मुकम्मल तौर पर हल करेंगे ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। यहाँ से हमारी मश्क शुरू हो रही है। नज़म के मतन को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखें। ये वाले सवाल हैं, इनके हमने जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, शायर मेहनत करने वाले लोगों की किन किन खूबियों का जिक्र इस नज़म में कर रहे हैं। इसका जवाब है, शायर ने नज़म मेहनत की बरक़ात में मेहनत करने वालों की दर्ज झैल खूबियों का जिक्र किया है। सबसे पहली खूबी जो है वो है सब्र व इस्तकामत, कि हम कोई भी काम करते हैं तो सब्र और लगन के साथ उस काम को करें। शायर बताते हैं कि मेहनत करने वाले लोग सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ते और मुश्किलात का सामना बहादुरी से करते हैं। दूसरे नंबर पर है अज़म और हौसला, कि आपका जो अज़म है वो पुख्ता हो और हौसला जो है वो बुलंद हो। वो लोग अज़म और हौसले के साथ अपने मकासद की तकमील करते हैं और किसी मुश्किल से नहीं घबराते। उसके बाद है ईमानदारी, कि हम कोई भी काम करते हैं तो लाज़िम है कि उसमें ईमानदारी हो। मेहनत करने वाले लोग ईमानदारी से काम करते हैं और दयानतदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। उसके बाद है खुद एतमादी। शायर ने जिक्र किया है कि मेहनती लोग अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखते हैं और दूसरों पर इन्हिसार नहीं करते, कि वो अपना काम खुद करते हैं, किसी की तरफ नहीं देखते। तरक्की और खुशहाली का ज़रिया। शायर के मुताबिक मेहनत करने वाले ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए, कि पूरी जो सोसाइटी होती है, मुआशरा होता है, उसके लिए भी वो तरक्की और खुशहाली के नए नए रास्ते तलाश करते हैं। उनकी भी तरक्की और खुशहाली का वो लोग ज़रिया बनते हैं। उसके बाद है एक बहुत अहम चीज़, कि खुदा पर भरोसा, कि वो लोग जो होते हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात पर इस कदर भरोसा रखते हैं कि कितनी भी मुश्किलात पेश आएँ तो वो भरोसा अपना टूटने नहीं देते। शायर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मेहनती लोग अपने अमाल के साथ साथ, कि मेहनत तो उन्होंने करनी ही है, उसके साथ साथ वो खुदा पर भरोसा करते हैं जो इनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है। इस नज़म का बुनियादी पैगाम ये है कि मेहनत इंसानी ज़िंदगी में बरकत और तरक्की का ज़रिया बनती है और हर इंसान को इस असूल को अपनाना चाहिए कि हर शख्स को अल्लाह ताला पर भरोसा, तरक्की और खुशहाली का ज़रिया बनना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। सवाल नंबर 2 है, मेहनती लोगों ने दुनिया में किस तरह अपना नाम कमाया है। हवालों से वाजिया करें। ये हमने कुछ हवाले देने हैं कि जो मेहनती लोग हैं उन्होंने दुनिया में किस तरह से अपना नाम कमाया है। मेहनती लोगों ने दुनिया में अपनी मेहनत और लगन के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की और अपना नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया। शायर ने मुख्तलिफ हवालों से इस हकीकत को वाजिया किया है। हवाले वो ये हैं, सबसे पहले है, इल्म व दानिश के मैदान में मेहनती लोग तालीम और तहकीक के ज़रिए नए रास्ते दिखाते हैं। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन और न्यूटन अपनी मेहनत से दुनिया के राजों को समझने में कामयाब हुए, कि उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत ही दुनिया को नई नई चीज़ें ईजाद करके दी। ईजाद व इख्तरा में के जो ईजादात हुई हैं वो भी मेहनत की ही मरहूमंद हैं। मेहनती लोगों ने नई ईजादात के ज़रिए इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाया। थॉमस एडिसन की मेहनत ने बल्ब, जिसने ईजाद किया था, ये वो साइंटिस्ट हैं, बल्ब ईजाद किया जो आज हर घर को रोशन करता है, हर घर की ज़रूरत है। अदब व फ़नून में मेहनती शोरा, अदीब और फ़नकार अपनी तख्लीकी सलाहियतों को लेकर दुनिया भर में मशहूर हुए। जैसे इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी इनकी मुसलसल मेहनत का नतीजा है, जिसने कौम को एक नया ख्वाब दिया। इसी तरह जब हम सियासत के मैदान में देखते हैं, सियासत और क़ियादत में मेहनती कायदीन
जो मेहनती लीडर्स होते हैं अपनी कौमों को आज़ादी और तरक्की की राह दिखाई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत ने पाकिस्तान को वजूद में लाया। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत थी कि पाकिस्तान मार्च वजूद में आया। कारोबार और हमारी जो मुआशियात है, मईशत है, उसमें इनके क्या किरदार है इन मेहनती लोगों का। मेहनती ताजरों ने आलमी सतह पर अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। जैसे इसमें शामिल जो दो नाम हैं, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने अपनी अनथक मेहनत से टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। खेल के मैदान में खिलाड़ियों ने मुसलसल मेहनत के ज़रिए अपने मुल्क का नाम रोशन किया। इनमें वसीम अकरम और सानिया मिर्ज़ा अपनी मेहनत से आलमी सतह पर मशहूर हुए। मुआशरती खिदमत में कि मुआशरे की खिदमत में इन मेहनती लोगों ने क्या किरदार अदा किया। मेहनती लोग अपनी मेहनत से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मदर टेरेसा और अब्दुल सत्तार ईदी, इसमें और भी बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं कि मिसाल ये जाहिर करती है कि खिदमत खलक भी मेहनत का आला ज़रिया है। नतीजा, मेहनती लोगों ने अपनी लगन और जुस्तजू के ज़रिए दुनिया के हर शोबे में अपनी पहचान बनाई। ये कामयाबियाँ इस बात की दलील हैं कि मेहनत ही तरक्की और कामयाबी की असल कुंजी है। सवाल नंबर 3 है, बू नसर और बू अली, ये दोनों साइंसदान हैं, हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं, को साहिबे कदर किस खसूसियात, कौन सी वो खसूसियात हैं, किस खसूसियत ने बनाया, अपने अल्फाज में बयान करें। इसका जवाब है बू नसर और बू अली को साहिबे कदर इनकी इल्मी मेहनत और लगन और अजीम सलाहियतों ने बनाया। यानी कि उनके अंदर एक तो लगन थी और एक इल्मी मेहनत थी, जिसकी वजह से वो बहुत अजीम लोगों में उनका शुमार हुआ। दोनों शख्सियात ने इल्म और हिकमत के मैदान में अनथक मेहनत की और अपने वक़्त के अजीम दानिश्वर, फ़लसफ़ी और मुहक्किक तहकीक करने वाले बने। इल्म का शौक़, बू अली सीना ने अब इनको एवेसीना के नाम से भी जाना जाता है। इल्म की हर शाख में गहरी तहकीक की, ख़ुसूसन फ़लसफ़ा और तिब के मैदान में इनकी मेहनत ने इन्हें शेखुल राइस का ख़ताब दिलाया कि इस कदर मेहनत की कि उनको उस वजह से ख़ताब मिलना शुरू हो गए। बू नसर अपने इल्मी काम और तहकीक के ज़रिए तारीख़ में अपना मुकाम बनाया। बू नसर ने कि बू अली सीना ने तिब में बनाया और इन्होंने किस में बनाया, तारीख़ में। मेहनत और जुस्तजू दोनों ने इल्म हासिल करने और इसे आम करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इनकी तहकीक और तहरीरें आज भी मशले राह हैं। यादगार तसनीफ़, बू अली की किताब अल क़ानून फ़ी तिब दुनिया भर में तिब के मैदान में इनकलाब लेकर आई। बू नसर की फ़लसफ़ाना तहरीरें आज भी फ़िक्र व दानिश का आला नमूना है। नतीजा, बू नसर और बू अली को साहिबे कदर इनकी इल्मी जो उनकी जुस्तजू है, मेहनत और इंसानी भलाई के लिए इनकी खिदमात ने बनाया। इनकी ज़िंदगी इस बात की मिसाल है कि मुसलसल मेहनत और इल्म का हसूल इंसान को अस्मत के दर्जे पर पहुंचा सकता है। सवाल नंबर 4 है, शायर आखिरी बंद में किस जुल्म की बात कर रहे हैं। इसका जवाब है, शायर नज़म के आखिरी बंद में इस जुल्म की बात कर रहे हैं कि जो मेहनत करने वाले लोगों के साथ किया जाता है। वो कहते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनका असल मुकाम नहीं मिलता। शायर ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि मेहनती लोग अपनी मेहनत से दुनिया को संवारते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें इनका हक नहीं दिया जाता और इनकी खिदमात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि ये क्या है, नाइंसाफ़ी। मेहनत करने वाले लोगों को इनकी मेहनत का सिला नहीं दिया जाता, जबकि दूसरों की ऐश व इशरत इन्हीं की मेहनत की बदौलत मुमकिन होती है। आगे है हक तलफी। मेहनत करने वाले लोगों की कुर्बानियों और खिदमात का इतराफ़ नहीं किया जाता और वो ज़िंदगी भर मुश्किलात का सामना करते रहते हैं।
आगे है कदर ना करना। शायर इस बात का जिक्र करते हैं कि मेहनती लोगों की मेहनत और कुर्बानियों को मुआशरा या हुक्मरान वो मुकाम नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। आगे पैगाम है शायर का। शायर मुआशरे को झंझोड़ते हैं कि वो मेहनती लोगों की कुर्बानियों को तस्लीम करें और इनके साथ इंसाफ करें, क्योंकि यही लोग तरक्की और खुशहाली की बुनियाद हैं। आगे है सवाल नंबर 5, दर्ज सैल शेर का मफहूम लिखें। मफहूम में हमने जो चीज़ लिखनी है इसमें है अव्वलुल फजल या उठे सिराज कितने, अबुअल वक्त या गुजरे हलाज कितने। इसका पहले हम मफहूम लिखेंगे। शायर कहते हैं कि वो अजीम शख्सियात और अहले कमाल लोग जो अपने वक़्त में नुमाया मुकाम रखते थे, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ इनको क्या किया गया, भुला दिया गया, लोग उनको भूल गए। अव्वलुल फजल वो सबसे पहले कहते हैं कि शायर कहते हैं कि इस दुनिया में कितने बाफजल और काबिल लोग पैदा हुए जो इल्म व हिकमत और सलाहियतों में नुमाया थे, लेकिन इनका दौर ख़त्म हो गया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। आगे वो सिराज लिखते हैं कि सिराज, शायर सिराज का हवाला देते हुए ऐसे रहनुमा और रोशनी के मीनारों की तरफ इशारा करते हैं जो इल्म और किरदार से कि उनमें इल्म इतना ज़्यादा था और किरदार उनका इतना अच्छा था कि दुनिया को मुनव्वर करते थे, लेकिन आज इनकी याद क्या है, धुंधला चुकी है। इसको हम उलुल फजल भी पढ़ सकते हैं और ये है अबुल वक्त और हलाज। शायर इन अफराद का जिक्र करते हुए कहते हैं, इन अफराद का जो वक्त के हाकम या इनकलाब के अलम बरदार थे कि वो इनकलाब लेकर आए थे, जैसे मंसूर हलाज जो अपने नज़रियात की वजह से पहचाने गए, लेकिन दुनिया ने इनको फरामोश कर दिया। आगे मजमूई मफहूम इसका ये है कि दुनिया में बड़े बड़े अहले कमाल और इल्म के चिराग पैदा हुए, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ इनकी यादें मिट गई और इनकी कुर्बानियों या खिदमात को फरामोश कर दिया गया। ये शेर दुनिया की बेसबाती और इंसान की फ़ना का आगाज़ है कि हर चीज़ जो है, इंसान जो है वो फ़ना होने वाली चीज़ है। आगे इसका मरकज़ी ख्याल है, नज़म मेहनत की बरक़ात का मरकज़ी ख्याल ये है कि मेहनत इंसान की कामयाबी और तरक्की की कुंजी जो है वो मेहनत है। शायर ने इस बात को वाज़ेह किया है कि दुनिया में हर कामयाबी मेहनत के ज़रिए हासिल होती है। मेहनती लोग न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं बल्कि मुआशरे की खुशहाली का ज़रिया भी बनते हैं। शायर इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि मेहनती लोगों की खिदमात को तस्लीम किया जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि यही लोग हकीकी मार हैं। नज़म इस बात की तरगीब देती है कि हम मेहनत को अपनी ज़िंदगी का असूल बनाएं और ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला सब्र व इस्तिकामत से करें। ये जो नज़म हम पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये नज़म जो है ये किस हैयत में लिखी गई है, वजाहत करें। इसका जवाब है नज़म मेहनत की बरक़ात मुसद्दस की शक्ल में मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। और मुसद्दस क्या होती है इसकी भी हम वजाहत देख लेते हैं कि मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, कि हर बंद के अंदर 6 मिसरे होते हैं। इस हैयत में अमूमन पहले 4 मिसरे हम काफिया होते हैं, जो पहले वाले 4 मिसरे हैं वो हम काफिया और आखिरी 2 मिसरे जो हैं वो अलग होते हैं, लेकिन वो भी बाज़ औक़ात हम काफिया हो सकते हैं। आगे हमारा ये हमने सारा यहाँ तक कर लिया और ये जो सवाल चौथा है इसमें है कि इन अल्फाज के हमने मुतरादफ लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है निहाल। निहाल खुशहाल, शदाब, सफ़ार, रोशनाई, चमकदार, चमक। आगे है कसार, नतीजा, खुलासा, महसल, अतार, मुआलज, हकीम, डॉक्टर, फ़िक्र कसब, मेहनत की सोच, रोज़गार की फ़िक्र। आगे हैं अल्फाज मुतज़ाद, ज़िल्लत, इज़्ज़त, असमत, तनज़्ज़ुल, तरक्की, बुलंदी, नाखुदा और मुसाफिर, राही, बचपन, बालग, पुख्ता,
गुलस्तां, बियाबां, वीरान, मुशक्कत, आसानी, सहल। आगे हमने हर जुज़ू के सामने दिए गए दुरुस्त दायरा को पुर करना है। मुखम्मस जो है वो लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का। मुखम्मस के हर बंद में मिसरे होते हैं 5 और आगे है मुसद्दस। मुसद्दस के पहले 4 मिसरे क्या होते हैं? हम काफिया व हम रदीफ़। आगे बंद में मौजूद होता है काफिया और रदीफ़। आगे है मुसद्दस के मिसरों की तादाद होती है 6 और बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? 2। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।